दिल्ली की हवा में घुलता जहर, एनसीआर में धुंध छाई, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर, कई जगह पर AQI 400 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत का सबब। देश की राजधानी गैस चेंबर में तब्दील, सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी स्मॉग का कहर, कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की संख्या हुई 16। कल 2 बंदूकधारियों ने यहूदियों के जश्न के दौरान की थी अंधाधुंध फायरिंग। सिडनी में यहूदियों पर गोलियां बरसाने वाले हमलावरों की पहचान, बाप बेटे ने मिलकर किया था हमला, पिता की मौत, बेटा गिरफ्तार। फायरिंग के वक्त सिडनी के बोंडाई बीच पर चल रहा था यहूदियों का हनुका त्योहार। ऑस्ट्रेलिया में इजरायल जैसे हमले से दहशत। फायरिंग के वक्त सिडनी बीच पर 2000 लोग मौजूद थे। सिडनी में हमले के दौरान लोगों के भागती हुई तस्वीरें भी सामने आई। सिडनी हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, बोंडाई बीच की तस्वीरें बेहद भयावह, दुखद। पीएम मोदी ने सिडनी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, कठिन समय में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा। पाकिस्तानी मूल के नवीद अकरम के तौर पर हुई सिडनी हमले के अंदर शामिल एक आतंकी की पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस से हुई पहचान। इस्लामाबाद के हमदर्द यूनिवर्सिटी और सिडनी की सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है अकरम। लाइसेंस के मुताबिक अकरम की उम्र अभी 24 साल। सिडनी हमले पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, ऑस्ट्रेलिया की नीतियों ने आग में डाला घी, 4 महीने पहले किया था आगाह। आतंकी हमले के बीच अहमद नाम के शख्स ने जीता सभी का दिल। निहत्थे की बंदूकधारी हमलावर पर झपट्टा मारकर राइफल छीनी, बचाई कई लोगों की जान, खुद जख्मी हुआ। आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। जॉर्डन, यूथोपिया और ओमान का करेंगे दौरा। भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा, किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन ने दिया था न्योता। सीजफायर पर रूस की 2 टोक, जब तक यूक्रेन डोनेट्स्क से नहीं हटता पीछे, तब तक नहीं होगा कोई भी युद्ध विराम। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों को किया टारगेट, आसमान से बरसाए 450 ड्रोन और 30 मिसाइल, बिजली के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश। इजरायल की सेना का वेस्ट बैंक में लगातार ऑपरेशन जारी। आईडीएफ की फायरिंग में 16 साल के लड़के की मौत, 2 सालों में 1085 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अरकनसा ने ईरानी मूल के एक प्रोफेसर को पद से हटाया। सोशल मीडिया में ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में लिखने के बाद ये एक्शन। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दारोगा ने टेंपो चालक के साथ की बदसलूकी। दारोगा ने टेंपो चालक को जूते मारने की दी धमकी। दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल। यूपी के वाराणसी में चलती ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा यात्री। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने यात्री की जान बचाई। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, चली गोली। मारपीट में कई लोग घायल होने की खबर। यूपी के सोनभद्र में दबंगों ने चखने के पैसे मांगने पर एक दुकानदार की लोहे की रॉड से कर दी पिटाई। पिटाई के बाद थाने में शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। बिहार के सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ बैठक के दौरान विधायक आईपी गुप्ता का अजीबोगरीब बयान। बोले, मैं पागल आदमी हूं, साइनाइड खाकर पैदा हुआ, शिकायत मिलने पर किसी को छोड़ूंगा नहीं। हरियाणा के पंचकुला में एक शख्स के साथ लूट की वारदात करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने सस्ता सामान दिलाने का झांसा देकर पीड़ित के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में मगरमच्छ का शिकार करने गए बाघ पर मगरमच्छ ने किया हमला। हमले का वीडियो वायरल। झारखंड के सरायकेला में एक जंगली हाथी की दलदल में फंसने से दर्दनाक मौत। करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू और इलाज के बावजूद नहीं बच सकी जान। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के पहुंचने से हड़कंप। हाथी ने महिला पर हमले का किया प्रयास, बाल बाल बची महिला की जान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ग्रामीण इलाके में तेंदुए के आने से दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में नदी के बीच फंसे 5 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की सजगता से बची सभी की जान। राजस्थान के झुंझुनू में हुए गैंगवॉर के बाद पुलिस ने सीकर में रविंद्र कटेवा और श्रवण भारद्वासी गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। कई गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के रीवा में गांधी मेमोरियल स्मृति अस्पताल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। उत्तराखंड के देहरादून में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नशेड़ी पति को पत्नी और बेटी ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत। यूपी के गाजियाबाद में नाले की सफाई को लेकर स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति और सीजीआई से इच्छा मृत्यु की लगाई गुहार। नाले की सफाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में बदमाशों ने एटीएम मशीन काटकर 20 लाख से ज्यादा कैश लूट लिए। बदमाशों ने 10 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में सामूहिक शादी समारोह के दौरान युवक को आया हार्ट अटैक। मौके पर पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई जान। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग से धू धू कर जला गोदाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
हरियाणा के चरखी दादरी में भीषण सड़क हादसा। हरियाणा रोडवेज और निजी स्कूल बस की आमने सामने से टक्कर, छात्रा की मौत, 18 बच्चे घायल। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने बच्चों को उतारकर फूंक दी पूरी बस। स्कूल टूर आई बस से हुआ था हादसा। झारखंड के गुमला में गर्भवती की मौत से उठे सिस्टम पर सवाल। सड़क न होने की वजह अस्पताल पहुंचने में देरी, कंधे पर उठाकर लिया परिजन, रास्ते में तोड़ा दम। बेगूसराय में पुलिस के लिए सिरदर्द बना। गबन का आरोपी शातिर शिकंजे में आया। पुलिस से बचने के लिए अपने ही घर में बनाया था करीब 25 फीट गहरा तहखाना। नए अध्यक्ष पर बीजेपी ने फिर चौंकाया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को मिली राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आज पहुंचेंगे दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। नितिन नवीन के नाम का ऐलान होते ही बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पटना में पार्टी दफ्तर में किया जोरदार स्वागत, तमाम आला नेता रहे मौजूद। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी रह चुके हैं विधायक। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। एक्स पोस्ट में लिखा, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर बनाई अलग पहचान, युवा मेहनती नेता, संगठन का भी पूरा तजुर्बा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अपने कैबिनेट के साथी नितिन नवीन को दी बधाई। बताया समर्पित और अनुशासित राजनेता, कहा बीजेपी को मिलेगा फायदा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, सियासत में शॉर्टकट से बचे युवा, पॉलिटिक्स में हार्ड वर्क ही आता है काम। पंकज चौधरी ने संभाला बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद का कार्यभार। गिनाई प्राथमिकता, कहा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा, दोहराए गड़बड़ी के आरोप। रैली के मंच से राहुल गांधी की मौजूदा चुनाव आयुक्तों को खुली चेतावनी। नाम लेकर कहा, हम बदलेंगे इन्हें बचाने वाला कानून, सत्ता में आने पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। प्रियंका गांधी का भी बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जो इतने सालों में हमने बनाया इन्होंने सब बिखेर दिया, बिना चुनाव आयोग के जीत ही नहीं सकते। बीजेपी ने कांग्रेस की रैली को बताया घुसपैठिया बचाओ रैली। आरोप लगाया चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम लेकर हो रही डराने की कोशिश, देश की चुनाव प्रणाली का अपमान। कांग्रेस की रैली के मंच से भड़काऊ बयान। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश झेलेगा श्रीलंका जैसे हालात। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का कांग्रेस पर वार, कहा आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस, आरोप लगाने की बजाय खुद अपने अंदर झांके। महारैली के मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम। बोले देश को फिर से गुलामी में ले जा सकती है भागवत की हिंदुत्व वाली विचारधारा। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा का खड़गे पर पलटवार, कहा वो सपने में ही रहते हैं, नहीं दिख रहा बिहार में क्या रिजल्ट रहा। झारखंड में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव की उठाई मांग, तो कांग्रेस ने पूछा बैलेट से क्यों डरती है बीजेपी। राजस्थान में एमएलए फंड से कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों का विधायक फंड रोका गया। विधानसभा की सदाचार समिति करेगी जांच। कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने विधायकों को दिया नोटिस। बाल बाल बचे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज काफिले में घुसी एक गाड़ी ने विज की कार को मारी टक्कर, नहीं पहुंची कोई चोट। एसटीएफ में तैनात है आरोपी ड्राइवर। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट तक ओपी सिंह ही बने रहेंगे। हरियाणा के डीजीपी छुट्टी से लौटे शत्रुजीत कपूर का पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तबादला। आईपीएस साइड में आया था नाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहुंचे पटना के इस्कॉन मंदिर, आरती में हुए शामिल। साथ में जेडीयू नेता छोटू सिंह रहे मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन से की मुलाकात। पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ रही मौजूद। उत्तराखंड के पौड़ी समेत दूसरे जिलों में जंगली जानवरों के आतंक पर सांसद अनिल बनूली ने जाहिर की चिंता, कहा हर एक जान कीमती है, जो भी मुमकिन होगा इसके लिए करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की वकीलों को सलाह, बार के सदस्यों और पक्षकारों को हाइब्रिड मोड में पेश होने को कहा। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी। सोनमर्ग गुरेज के इलाकों में बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहा कड़ाके की ठंड का असर। घाटी के लोग चिल्लई कला को लेकर अभी से फिक्रमंद। 21 दिसंबर से शुरू होता है सर्दियों का सबसे कठोर 40 दिन का दौर। रूस के सरातोव में भारी बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई प्रमुख सड़कें हुई बंद। बर्फ के ढेर में फंसी गाड़ियों से करीब 200 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई की फील्ड में ताकतवर देशों की लिस्ट यहां पर जारी की। दुनिया भर में तीसरे नंबर पर भारत, अमेरिका और चीन ने हासिल किया पहला और दूसरा स्थान। बिहार के वैशाली में हुई भीषण डकैती की घटना के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में 5 डकैतों के साथ की थी लूट की वारदात को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बस से जा रहा एक सराफा व्यापारी के बैग से 29 लाख रुपए चोरी। बस में बैग छोड़कर शौच के लिए उतरा था व्यापारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने भारी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक सामग्री की बरामद। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में नाइट क्लब के मालिक पर युवती ने लगाया छेड़खानी का आरोप। विरोध पर युवती के पति की पिटाई कर नाइट क्लब के मालिक ने तोड़ा पैर। मध्य प्रदेश के सीधी में युवक पर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर।
मध्य प्रदेश के विदिशा में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी स्कूल बस, हादसे में 15 बच्चे घायल। मध्य प्रदेश के मंडला में नेशनल हाईवे पर हाईवा से ने पीछे से कार को मारी जोरदार टक्कर के बाद ट्रक से टकराई कार। बिहार के बाढ़ में किराए पर रह रहे शिक्षक दंपति के साथ मारपीट, मकान शिफ्ट करते वक्त बदसलूकी का आरोप। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, भारी सुरक्षा के बीच सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों और घरों को तोड़ दिया गया। रांची में बची बबली गैंग, चढ़ा पुलिस के हत्थे, बड़े कारोबारियों को कम ब्याज पर भारी भरकम लोन दिलाने का देते थे झांसा। सीतामढ़ी में फरार चल रहे अपराधी चंदन महतो के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर घर पर इश्तेहार चिपकाया। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका, कोबरा 209 बटालियन का एक जवान घायल। तौकीर रजा और उसके रिश्तेदारों का नया विवाद, एक परिवार ने जबरन जमीन लिखवाने और महिलाओं से छेड़खानी का लगाया आरोप, पीड़ित ने खुदकुशी की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत ने 7 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। धर्मशाला में जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से बढ़त के साथ आगे। 17 दिसंबर को खेला जाएगा चौथा टी20 मैच। धर्मशाला टी20 के दौरान हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल टी20 मैचेस में 100 रन और 1000 रन और 100 विकेट बनाने वाले पहले भारतीय बने। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दर्ज किया अनोखा रिकॉर्ड, पहली ही गेंद पर 3 बार छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बने। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के मैच में भारत की 90 रन से शानदार जीत, भारत के 241 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 150 रन पर हुई धराशायी। अपने भारत दौरे के दूसरे दिन दिग्गज फुटबॉलर मेसी क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ वानखेड़े में नजर आए। सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम वाली जर्सी की गिफ्ट। मेसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड के सितारों से भी की मुलाकात, बच्चों के साथ फुटबॉल खेला, दर्शकों का भी अभिवादन स्वीकार किया। आज दौरे के आखिरी दिन दिल्ली पहुंचेंगे लियोनेल मेसी, अरुण जेटली स्टेडियम में गोल्ड कप एग्जीबिशन मैच का बनेंगे हिस्सा। मेसी के गोट इंडिया टूर और दिल्ली लेग के आयोजन को दिल्ली लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सेंट्रल दिल्ली के आसपास कई रोड्स होंगे डाइवर्ट। जॉन सीना ने WWE यूनिवर्स को कहा अलविदा, करियर के आखिरी मैच में जॉन सीना को मिली हार। एशियन यूथ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ियों का हरियाणा के सीएम नैनसिंह सैनी ने किया सम्मान, बहरीन में आयोजित हुए थे खेल। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सपोर्ट में विवेक रंजन का बयान, कहा फिल्में राजनीति से ज्यादा जरूरी है, भूकंप के बाद का झटका। आदित्य धर की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस धमाल, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी टेंशन, कराची कोर्ट में PPP ने दायर की अर्जी, केस दर्ज करने की मांग। अर्जुन रामपाल गर्लफ्रेंड ग्राबियोला के साथ रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आए नजर, सगाई को लेकर किया खुलासा, कपल के बिना शादी के 2 बच्चे हैं।